सभी का हेलो लर्नर्स में स्वागत है। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं इस चैनल में क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूँगी और भी बहुत कुछ आपको इस चैनल में अवेलेबल होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द बुक्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर अबव 95% इन PCMB क्लास 12 CBSE एंड ISC बोर्ड्स। ओके, सो पहले सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स। तो क्लास 11th के लिए आई सजेस्ट यू दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट बुक इज़ ऑफ नूतन पब्लिकेशन। सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए भी नूतन पब्लिकेशन की बुक ऑथर कुमार मित्तल, ये बुक बहुत बेस्ट है, बी इट CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड। मैं आपको नूतन पब्लिकेशन की बुक इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला कि ये बहुत एक अच्छी तरीके से लिखी गई है। दूसरा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा गया है, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में है। तीसरा, इसमें एम्पल ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा, इसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी दे रखी है। पांचवा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके साथ उनका स्पेसिफिक ईयर, जिस ईयर वो आए हैं वो भी मेंशन है, और वो कितनी बार रिपीट हुए हैं वो सारे ईयर नीचे मेंशन करे गए हैं। क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं करे गए हैं इसमें, जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो ये नहीं कि उसे बार बार 3-4 बार रिपीट करके फिर उसका अलग अलग ईयर लिख रहे हैं। तो एक बार उस क्वेश्चन को लिखा है और नीचे ईयर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि एक आपको आइडिया पड़ता है कि हाँ भाई कि ये क्वेश्चन मुझे करके जाना चाहिए, मे बी ये इस साल भी आ जाए। इस बुक में आपके लिए बेस्ट ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि JEE मेन, JEE एडवांस या नीट, इनमें जो भी क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है और साथ में उनका हिंट भी दे रखा है सॉल्व करने का। जो मैं ये बुक्स बता रही हूँ ये मैं BSc बोर्ड और ISC बोर्ड्स के IDA से बुक बता रही हूँ, मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये बुक्स सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू एंड यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12th बोर्ड। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि आप CBSE में हैं और ISC में हैं, तो क्या आपके लिए नूतन सही रहेगी? तो मैं आपको बता दूं कि नूतन ना अपनी बुक 2 तरीके से पब्लिश करता है। पहली वो CBSE के हिसाब से, दूसरी ISC के हिसाब से। तो अगर आप ISC बोर्ड में है तो ISC वाली ले लेना, CBSE में है तो CBSE वाली ले लेना। ठीक है, और एक और चीज़ कि NCERT प्लीज़ मत खरीदना, ना 11th क्लास के लिए और ना 12th क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि NCERT में चीज़ें ढंग से मेंशन नहीं करी हुई है। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ये डेरिवेशन यहाँ पे क्यों दे रखा है और यहाँ पे क्यों नहीं दे रखा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये सब आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसमें सिस्टमेटिक वे में नहीं दे रखा है, उसमें ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, उसमें एकदम से आपको कंक्लूजन बता देंगे, ये नहीं बताएंगे ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो आप इस वजह से NCERT प्रेफर मत करना। हाँ, और जैसे कि जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे कि हमें NCERT नहीं लेनी है, लेकिन हमारा अगर सिलेबस, मान लो अगर CBSE वाली बुक में भी कुछ ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, तो वो हम कहाँ से चेक करेंगे? तो एक काम कर सकते हो आप, NCERT की PDF डाउनलोड कर लेना ना ऑनलाइन, फिर उसमें से चेक कर लेना, मैच कर लेना कि हाँ ये कंटेंट है या नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि NCERT के सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे उन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना आपने, जब भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, स्पेशली फॉर क्लास 12th उन्हें प्रैक्टिस करके जाना। और क्लास 11th को भी मैं यही कहना चाहूँगी, अपने NCERT के क्वेश्चंस भी करना फॉर CBSE बोर्ड, और अपने नूतन के CBSE वाले जो बुक है उसके क्वेश्चंस भी कर लेना। और ISC वालों के लिए ये नूतन जो है फिज़िक्स की, यही सफिशिएंट है, लेकिन पढ़ना और अच्छी तरीके से पढ़ना। केमिस्ट्री में 3 बुक है, पहली नूतन, सेकंड KL चुग, थर्ड NCERT। NCERT इज़ लाइक अ बाइबल फॉर केमिस्ट्री। तो अच्छा, मैंने KL चुग और नूतन में मैं कौन सी प्रेफर करूँगी? मैं नूतन प्रेफर करूँगी। क्यों? मेरे को उसमें से पढ़ने में सही लगता है, तो मुझे उसका फॉन्ट वगैरह सब सही लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि नूतन ही क्यों ना पढ़ूँ मैं। और नूतन में ये चीज़ भी है कि चैप्टर वाइज आपको ना क्वेश्चंस गिवन है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो जो होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो गिवन है पहले से ही, तो चैप्टर वाइज भी गिवन है। तो जैसे कि हम चैप्टर में एक चैप्टर कर लेंगे, मान लो मैंने सोल्यूशन चैप्टर करा है क्लास 12 का, तो साथ में मेरे को क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो मैं वहीं से प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, मेरे को एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं
नूतन प्रेफर करूँगी। और दूसरा ये है कि मुझे फ़ॉन्ट सही लगता है नूतन का, मुझे पर्सनली लगता है कि KL का जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा छोटा है। और हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि नूतन की तो इतनी मोटी बुक है, उसको हम कैसे करें, अब कैसे पढ़े, हैंडी नहीं है वो, तो एक काम करना, उसकी बाइंडिंग करवा लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। CBSE और ISC के लिए क्या करना है, कौन कौन सी बुक लेनी है। ISC वाले कोई भी ले लेना, KL जो भी है नूतन में से कोई भी, और CBSE वाली अपनी NCERT ले लेना क्योंकि NCERT सफिशिएंट है, और ISC वाले भी NCERT रेफ़र कर सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि NCERT में बहुत ही प्यारे तरीके से समझा रखा है हर चीज़, और क्वेश्चंस भी है उसमें। और देखो, चाहे आप CBSE बोर्ड में हो या ISC बोर्ड में हो, दोनों बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चाहे थ्योरी एक ही बुक से पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन दोनों बुक के सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का पता भी चलता है। अगर मान लो कोई सेम क्वेश्चन है तो उससे मत सॉल्व करना, कोई सेम तरीके का क्वेश्चन, लेकिन कोई डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन को दिखता है कि नहीं यार जो NCERT में है तो उसे सॉल्व कर लेना, या फिर CBSE वाले बंदे को लगता है कि ये ISC वाली बुक में है तो उसे आप सॉल्व कर लेना, इससे अच्छा भी रहेगा। और जो भी मैंने नूतन के फ़ायदे बताए थे फिज़िक्स के लिए, वही नूतन के फ़ायदे केमिस्ट्री में भी है, इसलिए मैं फॉर ISC बोर्ड में प्रेफर करूँगी नूतन को, और CBSE बोर्ड के लिए मैं प्रेफर करूँगी NCERT। और ये तो सबको पता ही है कि NCERT इज़ द बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। और चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ मैथ्स। अच्छा, मैथ्स में आई सजेस्ट यू टू गो फॉर OP मल्होत्रा। पब्लिशर है इनकी S किचन। OP मल्होत्रा क्यों? अच्छा, पहले मैं बता दूं, ISC हो या CBSE हो, दोनों OP मल्होत्रा खरीद लेना। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि OP मल्होत्रा एक ऐसी बुक है, अगर CBSE वाला बंदा करेगा तो भी वो 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है अपने मैथ्स एग्ज़ाम में, और अगर वो ISC वाला करेगा तो वो भी ला सकता है, ठीक है। और OP मल्होत्रा का कोई लेवल ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, उतना लेवल है जितना आपको बोर्ड के हिसाब से चाहिए, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपको CBSE के लिए आप NCERT को रेफ़र कर रहे हैं तो NCERT को रेफ़र ना करें, क्योंकि NCERT मैथ्स की ना उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आपको चाहिए, इसलिए आप OP मल्होत्रा ही करें, चाहे आप CBSE में हो। और NCERT के वो क्वेश्चंस कर ले जो आपको OP मल्होत्रा में लगता है कि आपने OP मल्होत्रा में वो क्वेश्चंस नहीं थे या फिर नहीं करे हैं, NCERT के वाले क्वेश्चंस कर ले। और NCERT की एग्जाम्पलर ज़रूर करना, ठीक है, BEd क्लास 11th और BEd क्लास 12th। अच्छा, एक और चीज़, ISC में ना जब आप देखोगे ना क्लास 12th में, तो उसमें सेक्शन C भी दे रखा है, लेकिन वो CBSE वालों के सिलेबस में नहीं है। तो CBSE वाले OP मल्होत्रा का सेक्शन C मत करना, उसमें बस एक चैप्टर है LPP, वो वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है वो कर लेना। सेक्शन A, सेक्शन B प्लस सेक्शन C में से LPP आपके सिलेबस में वो करना, बाकी सेक्शन C का और कोई चैप्टर मत करना CBSE वाले। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज़ बायो। बायो के लिए भी सेम है, मैं नूतन ही कहूँगी, ठीक है, ISC वालों को, और चाहे वो क्लास 11th हो या 12th हो, नूतन, ऑदर है वी सिंह एंड DK जैन। CBSE वालों के लिए मैं कहूँगी NCERT खरीद लेना, वो काफ़ी रहेगी आपके लिए। और अपने NCERT को BEd फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो सिलेबस चेक करने के लिए यूज़ करते रहना। एक और चीज़, आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो इस टाइम क्यों बनाया है, कि अब तो सबने बुक ले ली होगी। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम बुक नहीं पढ़ते, हम बस कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बुक की अपनी ही ब्यूटी होती है। तो टीचर्स से पूछो वो कहेंगे कि बुक को ज़रूर रेफ़र करो एक बार, लेकिन 110% अगर आप श्योर हो कि नहीं यार कि मेरे ट्यूशन के नोट्स है, कोचिंग के नोट्स है, वो सफिशिएंट है, मुझे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ उस केस में आप अपने कोचिंग या ट्यूशन के नोट्स रेफ़र कर लेना। लेकिन वैसे बुक ज़रूर खरीदना, क्योंकि बहुत बच्चे 11th के करते हैं ऐसा, 12th के भी करते हैं कि बुक स्टैंडर्ड बुक नहीं खरीदते, सिर्फ अपने कोचिंग के मटीरियल पर ही रिलाई कर लेते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।